Hello, my dear students. This is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th NCERT जो आपकी बुक है इसके सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का ये सेकंड वीडियो है। इसके पहले भी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन का एक वीडियो हमने अपलोड किया था, और अगर आपने इसको नहीं देखा है या इसको पढ़ा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिए। आइए देखें आज के ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट डू मिलिट्री जनरल्स डू। तो मिलिट्री के जो जनरल्स थे, अधिकारी थे, वे क्या करते हैं। आंसर, The highest military generals of the South African Defence Force and police saluted and pledged their loyalty to Mandela. तो साउथ अफ्रीका सुरक्षा बल के जवान और पुलिस, साउथ अफ्रीका सुरक्षा बल के जो सर्वोच्च मिलिट्री जनरल्स थे और पुलिस ने सैल्यूट किया एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, और अपने वफादारी की शपथ ली टू मंडेला, मंडेला के प्रति अपने वफादारी की शपथ ली। दिस वाज ग्रेट इम्पोर्टेंस, यह बहुत महत्वपूर्ण था। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ हैज द एटीट्यूड ऑफ मिलिट्री जनरल्स चेंज्ड एंड व्हाई। तो मिलिट्री जनरल्स के दृष्टिकोण जो थे वे बदल गए हैं। कैसे बदल गए हैं और क्यों बदल गए हैं। आंसर, ड्यूरिंग द अपार्थीड एरा, रंगभेद युग के दौरान, द मिलिट्री जनरल्स वुड हैव अरेस्टेड मंडेला, मिलिट्री जनरल्स मंडेला को अरेस्ट किए थे, करते थे। दे पुट हिम बिहाइंड बार्स, वे सलाखों के पीछे उन्हें बंद कर दिए थे, कैद कर दिए थे। Their attitude changed towards blacks due to the struggle and sacrifice. तो संघर्ष और बलिदानों के कारण उन जनरलों के दृष्टिकोण परिवर्तित हुए काले लोगों के प्रति। टूवर्ड्स ब्लैक्स, काले लोगों के प्रति परिवर्तित हो गए उनके दृष्टिकोण, विचार बदल गए। दिस स्ट्रगल ब्रॉट अ मैसिव चेंज इन द माइंडसेट ऑफ मैनी पीपुल, और ये संघर्ष एक बहुत बड़ा मैसिव चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन लाया इन द माइंड सेट ऑफ मैनी पीपुल, बहुत से लोगों के दिमाग में जो था उस पर बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई वर टू नेशनल एंथम्स वर संग। तो दो राष्ट्रीय गीत क्यों गाए गए। राष्ट्र एक, राष्ट्रीय गीत दो। आंसर, On the auspicious occasion of the inauguration ceremony, तो उद्घाटन समारोह के इस शुभ अवसर पर, ऑस्पिशियस में शुभ, ओकेजन में अवसर, टू नेशनल एंथम्स वर संग, दो राष्ट्रीय गान गाए गए। द व्हाइट संग, व्हाइट लोगों ने, गोरे लोगों ने गाया। कोसी सिकेले ले अफ्रीका, इस सॉन्ग को गाया। एंड द ब्लैक्स सैंग डाई स्टेम, और काले लोगों ने, अश्वेत लोगों ने डाई स्टेम राष्ट्रीय गीत को गाया। दैट वाज द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो पुराना राष्ट्रीय गान था गणतंत्र का। बोथ द एंथम्स सिम्बलाइज्ड, दोनों राष्ट्रगान प्रतीक थे द इक्वलिटी ऑफ राइट्स, तो अधिकारों के समानता के प्रतीक थे। बिटवीन व्हाइट्स एंड ब्लैक्स, तो गोरे लोगों और काले लोगों के बीच ये दोनों राष्ट्रगान समानता के अधिकार के प्रतीक थे। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में मंडेला गवर्नमेंट सिस्टम अपने देश के
गवर्नमेंट सिस्टम, सरकार की जो प्रणाली थी, उसको कैसे वर्णन करते हैं? आंसर, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, द व्हाइट स्किन्ड पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपुल्स। तो 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में गोरे लोगों ने, साउथ अफ्रीका के गोरे लोगों ने इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, लागू किया एक जातीय डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपुल, काले लोगों के विरुद्ध। दिस क्रिएटेड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर सीन। तो इसने एक उत्पन्न कर दिया, इस आधार पर एक उत्पन्न हुआ, वन ऑफ द हार्शेस्ट, सबसे ज़्यादा बर्बर, द मोस्ट इनह्यूमन, सबसे ज़्यादा अमानवीय समाज, द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन, इतना ज़्यादा कि दुनिया ने जिसको अभी तक देखा है, इतना ज़्यादा अमानवीय और हार्शेस्ट का आधार बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। तो 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, अभी हम लोगों ने प्रथम दशक देखा था, अब अंतिम दशक की बात है। तो हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का सिस्टम कैसा था इन हिज कंट्री, उनके देश में, इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में। आंसर, द प्रीवियस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर। पहले की जो सरकार की प्रणाली थी उसको ओवरटर्न्ड, बदल दिया गया, गिरा दिया गया, हटा दिया गया, फॉर एवर, हमेशा के लिए। इट रिप्लेस्ड बाय वन, और इसका स्थान एक नई गवर्नमेंट ने लिया, दैट ऑर्गेनाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपुल विदाउट एनी डिफरेंसेस ऑफ देयर कलर। तो इट रिप्लेस्ड बाय वन, इसका स्थान एक दूसरी सिस्टम ने, प्रणाली ले लिया, दैट ऑर्गेनाइज्ड, जिसने रिकॉग्नाइज, जो पहचानी गई, रिकॉग्नाइज्ड सॉरी, द राइट्स, अधिकार, एंड फ्रीडम, और स्वतंत्रता, ऑफ ऑल पीपुल, सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता के रूप में पहचानी गई, जानी गई, विदाउट एनी डिफरेंसेस ऑफ देयर कलर, उनके रंग के भेद के किसी भेदभाव के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के लिए करेज का क्या अर्थ है? आंसर, अकॉर्डिंग टू मंडेला के अनुसार, करेज वाज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। करेज भय का न होना, भय की अनुपस्थित होना, भय का न होना नहीं था, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि उस पर विजय पाना था, भय पर विजय पाना था। अ ब्रेव मैन इज नॉट वन, एक बहादुर आदमी वह नहीं होता है, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो भयभीत नहीं होता है, डरता नहीं है, बट वन, बल्कि बहादुर वह होता है, हु कनकर्स दैट फियर, जो उस भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।